जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब वो डायलिसिस की तैयारी करे उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा। किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व हैं। सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो एक लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहां संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, अब यहां है कि कमरे में है, ध्यान आ रहा है, शंभु शरणी पत्र यहां तो नहीं दिख रहा है, पत्र आया है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, अभी बैठिए, मैं पहुंचाता हूं। एक पत्र आया है, ध्यान दीजिएगा जरा। फोटो भी भेजे हैं। नागपुर से श्वेता लोहिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नागपुर से श्वेता लोहिया, दोनों हाथ हिलाएं एक बार। आती है बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारी माता जी को शुगर थी, बीपी था, पांव में एक बीमारी हो गई थी, उसके कारणवश पांव में घाव पड़ गए थे। उसके फोटो भी डॉक्टरों के द्वारा जो लिए गए हैं वो फोटो भेजे हैं। आप लोग आस्था चैनल पर और जितनी भी एलसीडी लगी हुई है उस पर आप उस फोटो उनको देख रहे होंगे कि पांव में खड्डे पड़ गए थे, इतने इतने इंच के खड्डे पांव के अंदर पड़ गए थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे परिचित ने कहा कि आप एक काम करो, इनके ऑपरेशन कराने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि पांव भी जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो गए थे और शुगर भी थी, बीपी भी था। तो किसी रिश्तेदार ने बताया कि आप एक काम करो कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करिए, पशुपति नाथ के व्रत करिए। पशुपति नाथ आप
व्रत तो करो, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब हमने 5 सोमवार के व्रत किए और 5वें सोमवार को डॉक्टर के पास में हम अपॉइंटमेंट लिए, उनको दिखाने के लिए जा ही रहे थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि 5 सोमवार के अंदर उनके घाव भी भरा गए और वो चलना भी प्रारंभ कर दी। उनके घाव भरने का भी फोटो हम भेज रहे हैं। ये जो घाव भरे हैं उसके फोटो भी साइड में लगाए गए, जो घाव भर गए उसके भी फोटो लगाए। केवल 1 लोटा जल, व्रत भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण। आप उनकी भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप शिव को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। प्राप्त जरूर होगा, वो खाली नहीं जा सकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़नी ना में कटी जावांगी, भोले मेरे शंभो हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी महाराज। भगवान अगर संभालने वाला है तो जीवन में कहीं उलझने की जरूरत पड़ ही नहीं। वो कहते हो ना, तू जाना मात रे गोड़, अगर वो संभाले तो बहुत। आप लोग कहते हो तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेलो वेली संकटातून तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा। वो संभालने वाला है तो फिर क्या सोचना, फिर क्या उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जान लेगा। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेनाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा। महाराज जी भजन का आनंद लेते हुए दोनों हाथों से प्रेम के साथ बड़े बाबा। देखो हमको इतनी मराठी आती नहीं है, जितनी आती है कहीं बीच में टूट जाए तो आप जोड़ देना, ठीक है। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची,
बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, त्रिशूल डमरू हाती संग नाचे पार्वती, 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 आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, लावली लंगोटी घोडत ना गो घडवती हो कमरेले लावली लंगोटी घोडत ना गो घडवती हो कमरेले लावली लंगोटी घोडत ना गो घडवती हो कमरेले लावली लंगोटी घडत ना गो घडवती
आवड़ के लागे लाची, आवड़ के लागे लाची, आवड़ के लागे लाची, आवड़ के लागे लाची, दिलाच्या पानाची हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ के लागे लाची, आवड़ के लागे लाची, दिलाच्या पानाची हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हर हर महादेव। भगवान शिव से निवेदन करते हुए हृदय चित्त से भगवान की भक्ति को धारण करें। महाराज दिल से कहो उसको वो सुनता बड़ा दिल से। श्री शिवा नमस्तु, 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से निवेदन करें, विनती करें, हे शिव, हे करुणा सागर, हे दयालु, हे दातार, हे कृपा के सागर, आप करुणा करेंगे। अतिथि आया, धर्मराज प्रकट हुए, बहू को आशीर्वाद दिया, चले गए। परिवार भी धर्मराज के कहने पर एक श्रेष्ठ जगह पर चले गया। आज भवन खाली हो गया। उस भवन के अंदर एक नेवला रहता था। कौन रहता था? नेवला। ब्राह्मण के घर में एक नेवला छुपकर रहता था। आज वो नेवला अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा था। अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा। घिसते घिसते जहां पर अतिथि ने जो आटा खाया था, जो आटा फेंका था, वह थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था। वो आटा जब नीचे गिरा, उस पे नेवले ने अपना शरीर जब रगड़ा तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसकी वाणी मनुष्य की वाणी हो गई। आधा नेवले का शरीर था, आधा सोने का शरीर था और वाणी भी मनुष्य की हो गई। तो धर्मराज प्रकट होकर बोले, रे नेवले, अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई थी, इसलिए तो पूर्व का गंधर्व था, पूर्व का गंधर्व था। अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई और तेरे शरीर को लग गई, जिससे तेरा शरीर सोने का हो गया और तेरी वाणी मनुष्य की हो गई। किसी श्रेष्ठ यज्ञ में तू पहुंचेगा और वहां अतिथि का सम्मान सही हुआ होगा, यज्ञ में गरीब और अतिथि का आदर हुआ होगा, तो वहां पर तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, अब यहां से हस्तिनापुर चले जा। हस्तिनापुर? हाँ,
नेवले ने पूछा हस्तिनापुर में क्या करूंगा? वहां पांडव यज्ञ कर रहे हैं। पांडव अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में जो भी अतिथि आएगा तो उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा तो उसकी झूठन गिरेगी, झूठन गिरेगी तो मातु शरीर को लगेगी, तेरा शरीर सही हो जाएगा। नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला हस्तिनापुर पहुंच गया जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना कर। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांझ देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था। माता ने जो जल चढ़ाया था, उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदु के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया, और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव। भगवान शिव जी का विवाह तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जम के जरा। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है,
52 मुंडे 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं, और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किसने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है, मुंह बना होता है पूरा और उसमें मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो वहां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो वो राहु के मुंड है। राहु भगवान की जटा में जाकर छुपा था तो उनके मुंड है। और कंकाल के मुंडों का दर्शन करते हो तो वो कंकाल के जो मुंड हैं वो कंकाल के मुंड माता पार्वती के मुख है। माता पार्वती के, जितनी बार माता पार्वती ने जन्म लिया, जितनी बार माता पार्वती ने प्राणों को त्यागा, उतने मुंड भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर कर रख लिए। उतने मुंड, एक जन्म नहीं है महाराज, ना जाने कितने कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्म, ना जाने कितने जन्मों का। तो महाराज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है, जन्म दिवस, प्रागट्य दिवस। एक पर्वत को घुमाया, उस पर्वत को घुमाने से एक लिंग उत्पन्न हुआ, उस लिंग से अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया। अग्नि के खम्भ को प्रकट देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है? तब भगवान विष्णु ने कह दिया ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता। ब्रह्मा जी ये तुम्हारे दादाजी, ब्रह्मा ये तुम्हारे दादा है और मेरे पिता है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। विश्वास जागृत होना, विश्वास की जागरूकता प्रकट करना कठिन है, बहुत कठिन। अरे महाराज 5 कटोरा भर के खीर पी गए, 5 कटोरी 5 बाटकी 5 कटोरा खीर पी गए। और खीर पीने के बाद में तुमने 1 कटोरा कड़ी पी ली तो खीर का स्वाद आएगा? अरे बोलो तो जम के। और याद रखना खीर का स्वाद भी नहीं आएगा, और जो तुमने कड़ी पी है ना खीर के बाद में, तो जो डकार भी आएगी ना तो वो खीर की नहीं आएगी, काई की आएगी? अरे बोलो तो जम के। कड़ी जो पीना तुमने, जो कड़ी बना कर पी गए, डकार भी उसी की है। खीर का स्वाद मुख में नहीं आने वाला। हाँ, अगर केवल खीर पीकर पानी पी लेते या खीर पीने के बाद कड़ी नहीं पीते तो थोड़ा सा स्वाद बना रहता खीर का। पर खीर के बाद जो तुमने कड़ी पी ली है तो वो स्वाद पूरा समाप्त हो गया और वो कड़ी तुम्हारे मुख में रह गई, उसका स्वाद मुख में रह गया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि आप 3 घंटा 2 घंटा 7 दिन कथा को श्रवण करते हो, खीर पी लेते हो, खूब खीर पी, भर भर कर पी, 3 घंटे तक लगातार शिव महापुराण की कथा को तुमने पिया है, भर भर कर खीर पी है। पर खीर पीने के बाद में जब तुम निकल कर वापिस बाहर जाते हो और निंदा में डूब जाते हो तो समझ लो 1
कड़ी पी गए, अब तुम्हारा जो खीर पिया हुआ था वो किसी काम का नहीं। अब जो डकार भी आएगी ना, बोलो जरा जम के, कड़ी की आएगी, निंदा की आएगी। तो क्या करना है फिर? यहां से जाने के बाद कड़ी पीना है? अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर, पीना है नीना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जाते समय क्या करना है? तो बिल्कुल कह देना, कहीं का निंदा भी करे ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूं हुआ वो हुआ, तो अपने को नहीं बोलना बिल्कुल। कोई कहे कि हमको तो बेलपत्री नहीं मिली ने, सब बड़ा बड़ा लोगों को बेलपत्री दे दी, अपने नहीं सुनना, कहना दादा मैंने अभी खीर पी है और तू मुझे कड़ी मत पिला, और एक कोनी मारो और वहां से आगे चल दो, अपने को कड़ी नहीं पीना। बस इतना ध्यान रखना कि हम खीर पी के आ रहे हैं और तुम कड़ी पिलाने में लगे, और कड़ी अगर पी खीर के ऊपर, तो ये निश्चित है कि डकार भी आएगी तो खीर की नहीं आएगी। काय की आएगी? बोलो जम के बोलो जरा। अच्छा तुम मत बोलो, वो चौथे पांचवें नंबर का पंडाल वाला बोलो रे, वो उधर वाला। काय की आएगी? कड़ी। हाँ दिख गए, सब दिख गए हो, आनंद कड़ी की। इसलिए निवेदन है कि जब खीर पियो तो फिर कड़ी का काम मत रखना, फिर तो खीर में ही बढ़िया जोरदार सब आनंद के साथ। पहले का समय और आज का समय, अभी अभी तो लोग भोजन में भी खीर के साथ में सब्जियां बना लेते हैं, सामान बना लेते हैं। पर कभी राजस्थान में जाओ, सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जी जाओ, जीड माता जाओ, दादी रानी सती जाओ, जब तुम्हारा मन पड़े राजस्थान के मारवाड़ के किसी तीर्थ में चले जाओ। जिस दिन तुमने कहा कि आज हमारी तरफ से सवामणी है, आज हमारी तरफ से भोजन है, भंडारा है, तो वहां सब्जी का काम नहीं, कड़ी का काम नहीं, वहां तो एक ही काम चूरमा और खीर, और चूरमा और खीर को मलते जाओ, निपटाते जाओ। तो उन्होंने कहा साहब कड़ी नहीं बनवाई, तो क्या कड़ी का काम ही नहीं, क्योंकि कड़ी पी लेंगे तो डकार कड़ी की आएगी, खीर और चूरमा अगर खा लिया है डटकर तो फिर डकार इसी की आएगी। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो इसके बाद में निंदा मत सुनना, बुराई मत सुनना, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, ये कड़ी बेकार मत पी लेना, नहीं तो डकार इसी की आती रहेगी। कथा तो तुमने जो पी वो यहीं रह जाएगी, और घर जाते जाते भी तुम घर के लोग पूछेंगे कहाँ गई थी, तो क्या कथा सुनने गई थी, क्या लेके आई, कहीं नहीं, पुण्य तो अपना अपना वाले के आगे बिठाई थी। अब बताओ कड़ी पी गए, अब रिश्तेदार पूछ रहे हैं तू कथा में गई थी क्या मिला, कहीं नहीं, उन्होंने अपना अपना वालों को आगे बिठा दिया, और हम तो पीछे। मैं तो बहुत देर तक खड़ी रही, मैंने तो किया, हम तो उनके भाभी लगते हैं, हम तो उनका रिश्तेदार लगते हैं, हम तो काका जी की छोरी, पर भाऊ हमारा सुने ही मत। इतना के काला काला कपड़ा पहना हुआ इन्हें बाउंसर खड़ा कर दिया, ये किसी की सुने ही नहीं। तो ये सुने नहीं तो हम किससे कह के हम उनके काका की बहू की छोरी, पर हमारा कोई सुना ही नहीं। तो इनने कथा जितनी सुनी थी ना, खीर जितनी पी थी ना, वे तो वहीं की वहीं रह गई, और घर पहुंची तब तक वो कड़ी की डकार बाहर आ गई। वो कड़ी की डकार नहीं आना चाहिए, आएगी तो नहीं आएगी। वो कड़ी जाता जाता भी मत पीना, नहीं तो कहीं का कम जाते जाते भी मन दुख जाए, हमको तो एक बेलपत्री नहीं दी, हमको तो बिठाया ही नहीं, हमको तो बिठा नहीं, डकार नहीं आना चाहिए घर पे जाके कि डकार घर। खीर पिए तो खीर की डकार आना चाहिए। चूरमा हमारे मारवाड़ में बहुत खीर और चूरमा खिलाते कि आखिरी तक भी तुम अपना गांव जाओ तो डकार इसी की आना चाहिए। चूरमा इतना मुंडा में घी भर दे, वो चूरमा में इतना घी और इतनी खीर चकाचक, इतनी मीठी, इतनी मीठी, इतनी मीठी, कहीं का के भी हमारे शुगर के कहीं नहीं, तुम तो निपटा ही जाओ। या तो खीर अंदर पहुंचेगी तो काम करेगी, नहीं तो तुम निपट जाओ तो कोई बर्बाद होती। तुम तो और पहले मनवार भी इतने जोरदार होता था, पहले पूरा खाना खिला देते थे, उसके बाद मनवार चालू होता था। एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, नहीं बियाई जी साहब आया, नहीं काका जी साहब आया, एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, थोड़ा चूरमा तो लेना ही पड़ेगा। तो जितने लोग मेहमान बैठते थे ना, पहले से आधा पेट खाली रखते थे, अभी आएगा बियाई जी खिलाए। शिव पुराण कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट ही नहीं हुआ, विश्वास प्रकट ही नहीं हुआ कि ये शंकर है, ये शिव है।
पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की, वो पहचान नहीं पाता कि यही भगवान है, यही क्या यही परमात्मा है, क्या यही भगवान है। पूरा जीवन निकल जाता है। एक बार संत तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही थी। संत तुकाराम जी बड़ी बैठे घर के बाहर जाकर बैठ गए, उनको नींद नहीं आ रही। चार चोर चोरी करने चले तो तुकाराम जी ने देखा कि ये कोई जा रहा, तो तुकाराम जी को लगा अपने को नींद नहीं आ रही, फालतू बैठे हैं। अब जब फालतू बैठे हैं तो कोई काम ही कर दे। अब रात को इनको क्या मालूम था कि ये चोर है, इनको तो लगा कि बेचारा कोई काम से जा रहे होंगे। और आधी रात को वही जाता है निकलकर गाड़ी भगाकर, जिसको कोई काम होता है। आधी रात को गाड़ी कौन निकालेगा 2-2:30 बजे रात को, पर जिसको जरूरी काम होगा वही जाएगा। तो संत तुकाराम जी ने विचार करा कि इनको नींद नहीं आ रही, तो तुकाराम जी ने सोचा कि इनका काम में भी कर देता हूँ। चारों चोर आगे जा रहे थे, इनको नहीं मालूम कि ये चोर है। तुकाराम जी उनके पीछे पीछे चले। अब चोरों ने विचार करा, एक चोर ने दूसरे से कहा पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। दूसरे चोर ने कहा ये तो अपने गांव का तुकाराम जी है। अच्छा हाँ, अब क्या करें? तो क्या कहीं नहीं, अपनी गैंग में शामिल कर लो, चोरों में इसको भी मिला लो। संत तुकाराम जी से चोरों ने जाकर कहा कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं, तुम्हारा काम करने जा रहे हैं। अच्छा हमारे साथ चलना है? हाँ, रात को जा रहे हो तो कोई जरूरी काम होगा, इसलिए हमने सोचा तुम्हारा काम कर दें। तो तुम्हारे को हमारे साथ में रहना है? हाँ चलो चलो। तुकाराम जी भी चले गए। अब चोरों ने विचार करा ये तो पहली बार आया नया नया चोर, इसको तो चोरी करना आएगा ही नहीं, तो इसको बाहर खड़ा कर देते हैं और अपन सब अंदर चले जाते हैं। तुकाराम जी से कहा एक काम करो तुकाराम जी, तुम बाहर खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं, जैसे ही आएंगे तुमको तुम्हारा हिस्सा देंगे। अब तुकाराम जी को मालूम, तुकाराम जी तो ये सोचे कि काम का हिस्सा बताएंगे, इनको क्या मालूम था कि चोरी का हिस्सा लाएंगे। हम तुम्हारा काम हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तुकाराम जी कहे ठीक है खड़ा हूं, जाओ। चारों चोर अंदर चले गए। अब चोरों ने जाकर सामान समेटना चालू कर दिया, चोरी करना प्रारंभ कर दी। चोरी करना प्रारंभ करी तो इनको आधा घंटा हो गया। तुकाराम जी तो खड़े। तुकाराम जी ने सोचा अभी तक नहीं आए, भाऊ लोग तो कब का गया, एक भी भाऊ का पता ठिकाना नहीं। अब किससे पूछे तुकाराम जी? तुकाराम जी ने मन में सोचा रे बाबा बेचारा कब का गया है। सेठ जी के घर में घुसा, सेठ जी के ना जाने कौन सा काम, मेरे को तो काम भी नहीं बताया, 1 घंटा हो गया आए नहीं। तुकाराम जी ने सोचा नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर जाता हूँ। तुकाराम जी अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सामने सेठ जी के फोटो लगा था भगवान का, हरि विठल का। जैसे विठल का फोटो देखा तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली और बजाना प्रारंभ कर दिया, विठल विठल विठल। चोरों ने विचार करा ये तो पकड़ाएगा, चोरों ने विचार करा ये पकड़ाएगा। चोर तुरंत छुपे, 2 ऊपर 2 पलंग के नीचे छुप गए। जैसे ही छुपे इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से सेठ जी बाहर आए। आते से जो संत तुकाराम जी को देखा, संत तुकाराम जी को देखकर सेठ जी ने चरण पकड़ लिया। आज मेरे गुरुदेव इतनी रात को पहली बार यहाँ आए हैं, वाह गुरुदेव, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सेठ जी दौड़कर अंदर पानी लेने के लिए गए। सेठ जी दौड़कर पानी लेने गए तो वापिस आ गए, पानी लेकर नहीं आए। पहले आते से पूछा गुरुदेव, हमेशा जब भी जाते थे मेरे गुरु 2-4 लोगों को साथ लेकर जाते थे, आज तो मेरा गुरुदेव अकेला आया। इतने में संत तुकाराम जी बोले काय को अकेला आया, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर है। तुमने कहा अकेला? चोरों ने मन में सोचा ये तो जूते पड़वाएंगे। चोर बाहर निकल के खड़े हो गए तुकाराम जी के पास। सेठ जी अंदर गए, पानी भरकर 5 गिलास लाए, 5 को पानी पिलाया। सेठ जी अंदर गए, 5 श्रीफल लेकर आए, 5 को दिया। सेठ जी अंदर गए, 5 मुद्रा लेकर 5 को दी। गले में माला पहनाकर संत तुकाराम जी से कहा गुरुदेव बड़ी कृपा करी जो आप आज रात को पधारे, ऐसी कृपा करते रहना। संत तुकाराम जी बोले मैंने कृपा नहीं करी, ये चारों ने कृपा करी।
सेठ जी ने चारों के चरण पकड़ लिए, चोरों के, और चोरों के चरण पकड़कर बोले, रे भैया गजब कर दिया, मेरा संत तुकाराम आज तक नहीं आया था किसी के घर, पर तुम्हारे साथ आज यहाँ पहुंच गया। ऐसी कृपा और करना, अगली बार जल्दी लेकर आना, ऐसी करुणा करना। चारों चोर माला पहन के नरियल लेके बाहर निकले। निकलते से ही उन्होंने तुरंत संत तुकाराम जी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव जितनी बार चोरी करके पकड़ाते थे तो जूता खा के आते थे, आज पहली बार लड्डू खाकर आए हैं। संत तुकाराम ने कहा, संतों के पीछे चलोगे तो लड्डू ही मिलेगा, और कहीं आड़ा टेढ़ा के पीछे चले गए तो जूता ही मिलेगा। संतों के साथ रहिए, सत्संग में रहिए, भजन में रहिए, कीर्तन में रहिए, मंत्र जाप में, स्मरण में रहिए। जितना आप परमात्मा की भक्ति में डूबोगे उतना आपको सुख प्राप्त होगा ही होगा, ये निश्चित है, निश्चित। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल महाराज हृदय से, चित्त से, मन से आप उसका स्मरण तो करो। नहीं माने ब्रह्मदेव की ये शिवलिंग में, वो नहीं मानते कि ये शंकर का स्वरूप है, उन्होंने तो कह दिया ये स्वयं भगवान तुम्हारे पिता, नहीं मानते। ढूंढने गए, भगवान विष्णु को भेज दिया, ब्रह्मा जी ने चरण ढूंढने के लिए पाताल में, भगवान ब्रह्मा चले गए आकाश में, भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए, मस्तक ढूंढने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा मानो, ब्रह्मदेव मानो मेरी बात, यही शिव है। ब्रह्मा कहते हैं मैं इनको शिव नहीं मान सकता। संसार के लोगों ने इतनी भ्रांति उत्पन्न करके रखी है शंकर भगवान के पूजन में, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि कई लोग कहते हैं ये शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है ये शंकर का स्वरूप नहीं है, कोई कहता है क्या ऐसा शिवलिंग होता है। पर दिल से अगर उसको रिझा रहे हो तो कंकर में शंकर है, ये निश्चित है, वो प्रकट हो जाता है जब चाहो। एक पत्र आया है, सुनील फड़ लातूर से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। रुक्मिणी सुनील जी फड़ लातूर से, मैं कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ गुरुदेव। मेरी सहेली मीरा फेड़, हम कुबेरेश्वर धाम में 2 बार आए थे। मैं जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई तो मेरी बेटी को लेकर आई थी। उसके पेट में 2 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उसके पेट का दर्द बंद नहीं था, तकलीफ जारी थी। डॉक्टर ने भी कुछ बीमारी बड़ी बता दी थी, तकलीफें बढ़ती गई, परंतु इलाज चलता रहा पर आराम नहीं लगता है। मैंने बाबा जी से विनती करी और कंकर शंकर को नमन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करा। गुरुदेव, जो डॉक्टर कह रहे थे कि बीमारी कोई बड़ी है,
उन डॉक्टरों की दवाई बंद हो गई और 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का पेट दर्द बंद होकर अब उसका इलाज बंद हो चुका है, अब एकदम ठीक हो चुकी है। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी है कि मैंने शिव महापुराण की कथा मात्र टीवी के सम्मुख में बैठकर सुनी और निवेदन करा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए, और बाबा की कृपा से उसका जॉब भी लग गया। ये मेरे शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेती है श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। उसकी कृपा होती है तब जाकर कोई कार्य होता है। हम उसका अनुमोदन कर रहे हैं, मुस्कान। फिर कहूंगा जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे परली बैजनाथ की पावन धरा पर बैठकर सुने, चाहे अपने घर पर आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करें, दिल से अगर सुन रहे हो और बाबा से दिल से निवेदन कर रहे हो तो ये निश्चित है वो 3 महीने में बाबा आपको दिल से अपने धाम बुलाता जरूर है, कृपा करता जरूर है। उसकी करुणा ही इतनी। अब बोलो तो मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जागी। आप दिल से उससे कह दें, दिल से निवेदन कर दें, वो श्रवण करे, सुने। महाराज ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान विष्णु को श्रेष्ठता नहीं लगी कि तुम भगवान में भी भेद कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये शिव नहीं है। भगवान विष्णु के हृदय को ठीक नहीं लगा। देखो बहुत सुंदर संवाद है। इतनी भीड़ में पुरुष को धक्का लगे चलेगा, पर स्त्री को धक्का लगे तो चलेगा? अरे बोलो तो जीजा जम के, नहीं चलेगा ना। पुरुष को धक्का लगेगा चलेगा, पर स्त्री को धक्का नहीं लगना चाहिए। उसी तरह आपके शब्द से, आपकी वाणी से, आपके विचारों से, आपके बोलने से शरीर को धक्का लगे चलेगा, पर आत्मा को धक्का नहीं लगना चाहिए, मन नहीं दुखना चाहिए, किसी के हृदय को चोट ना पहुंचे, किसी के हृदय चित्त को कोई चोट ना पहुंचे। ये शरीर पुरुष है और मन स्त्री। ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये स्त्री। शरीर को चोट पहुंचेगी ना चल जाएगा, शरीर को कोई कुछ कहे चल जाएगा, पर मन को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी वाणी से, आपके शब्द से, आपके कहने से, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके बोलने से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, किसी के हृदय को बात लग जाए। शरीर को लगेगी ना चल जाएगी, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, पर अंदर नहीं पहुंची। अंदर पहुंची तो वो दिक्कत है। भगवान विष्णु के अंदर पहुंच गई ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिव नहीं है। तब आकाशवाणी हुई, शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं भगवान विष्णु को प्रकट करने वाला, मैं ब्रह्मा को प्रकट करने वाला, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि का वर्णन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव, अधिदेव, महादेव है। शंकर जी के शब्द सुने तो भी ब्रह्मा को भाव प्रकट नहीं हुआ। तब ब्रह्मदेव को जब भाव प्रकट नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने कहा, परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए शिवलिंग का गए और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए। भगवान ब्रह्मदेव चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। शिवलिंग इतना बड़ा था, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा था कि उसको पहचान नहीं पाए। शिव महापुराण इतनी विस्तार से है, इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसको जान नहीं सकते। रामचरितमानस
रामचरितमानस इतनी विशाल है कि जान नहीं सकते, श्रीमद् भागवत इतनी विशाल है कि जान नहीं सकते। जितने वेद, जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने भी हैं, इसको पहचानना बड़ा कठिन है। इनका विस्तार बहुत बड़ा है। इनका विस्तार बड़ा प्रबल, बहुत बहुत प्रबल, इनको जानना बड़ा बड़ा कठिन है। गए ब्रह्मा जी ऊपर, जाते 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 उन्हें देखा शीश नहीं मिला। केतकी के फूल को तोड़ लिया, केतकी के पुष्प से कहा चल भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को सिर मिल गए। आगे चले तो गौ माता को पकड़ लिया, हे गौ माता, भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दे कि भगवान ब्रह्मा को शीश मिल गया। सबको लेकर नीचे आ गए। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु का नाम स्कंद पुराण में शंकर भगवान ने सत्य नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? सत्य, क्योंकि सत्य बोले थे। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। 16 सोमवार की व्रत कथा, संकट सोमवार की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। पशुपति व्रत कथा, पशुपति का व्रत कहां से निकला? शिव महापुराण से। करे हो आप लोग कभी पशुपति व्रत? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारों ने कर लिया। रखिए रखिए रखिए। पशुपति व्रत कामना की पूर्ति के लिए भगवान से किया जाता, दिल से भगवान को रिझाने के लिए। जैसे कल कथा में कहा था, शिव जी का अभिषेक क्या है? इस आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शंकर भगवान का अभिषेक है। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु ही शिव और पार्वती का मिलन ही बिंदु, भगवान शंकर को प्राप्त करने का ही बिंदु अभिषेक है। जब हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को अपना पाने का प्रयास करते हैं। इस मन की बात को शिव से कहने का प्रयास है। क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला? नहीं, मैं बहुत नीचे तक गया, पाताल में गया, पर भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। एक बार सत्य कह दो, फिर प्रमाण देने की जरूरत नहीं। प्रमाण झूठ को लगता है, सत्य को कभी प्रमाण नहीं। पर सत्य कहना भी कठिन है। एक पंडित जी तो बेचारे बहुत विद्वान, नरक चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा, हमारे गांव के पंडित जी ने तो इतनी पूजन पाठ करी, इतना कथा सत्संग करी, ये नरक में क्या कर रहे हैं? पंडित जी से पूछा, तुम नरक में कैसे आ गए? पंडित जी बोले, मेरी पत्नी के कारण आया। पत्नी ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? कुछ नहीं, सुबह से तैयार होकर मेरे सामने आके खड़े होकर पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं, मेरे को हमेशा कहना पड़ता था बहुत जोरदार लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तो इसमें नरक जाने की क्या जरूरत थी? पंडित जी बोले, वो अच्छी नीवी लगती थी तो मेरे को कहना पड़ता, झूठ तो बोलना पड़ता था, इसलिए मैं विद्वान पंडित भी नरक में पड़ा हूं झूठ बोलकर। पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति को नरक मत पटकना, तुम पूछना ही मत कि मैं कैसी लग रही, तुम पूछना ही मत। वो भी बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता, और कहीं कहीं का सच बोलने वाला पति हो और वो बोल दे, तुमने आके पूछा नई साड़ी पहनकर मैं कैसी लग रही, इतने में पति बोल दे बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब इतना बोल दे तो वो विवाद, तो बोले भी क्या बोल सकते? महाराज शिव पुराण कह रही है, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम झूठ बोलते हो। केतकी के फूल से पूछा तो शंकर भगवान ने कह दिया, केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मेरे सामने झूठ बोला है, इसलिए सब देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता
तो जगत की मां होकर झूठ बोल गई। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख आप पूज्य माना जाएगा। तूने झूठ बोला है मुख से, तो झूठ बोल। सनातन धर्म के अंतर्गत सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, सारे दान जितने भारत की भूमि पर हमारे शास्त्रों में वर्णन करे गए सारे दान आगे से होते हैं। केवल गौ दान, गौ माता का दान पीछे से होता है, पूंछ पकड़ कर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ दान कभी आगे से नहीं होता। गौ दान हमेशा पूंछ पकड़ कर किया जाता है, क्योंकि तू झूठ बोल दी थी। एक झूठ के कारण गौ माता का भी दान पीछे से होने लगा, परिक्रमा पीछे से होने लगी। कहा शिव जी का नाम ही है सत्यम। जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसने सत्य को पकड़ कर रखा है उसको शिव मिल गया, जिसको शिव मिल गया उसका जीवन सुंदर हो गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसने शंकर को पकड़ लिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, किसी भी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है कि आपका जीवन अब सुंदर बनते चले जाएगा, रोग से मुक्त होते चले जाओगे। धन्य वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब बाबा अकेला ऐसा नहीं है मेरा शंकर की कुछ रोक लेगा, शिव सब कुछ दे दे। सब कुछ प्रदान कर, वो देता है, दिल से देता है। कुछ बोलना है, देव जरा माइक पहुंचाओ बेटी के पास, जल्दी पहुंचाइए। वहीं रे पहुंच जाएगा बाबू, वहीं पहुंच जाएगा। पहुंचा फास्ट तो एक दूसरे को देते जाओ जल्दी। हाँ बढ़ाइए। भगवान शिव ओघड़ी है, दयालु है, दातार है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण मूल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तम गुरुदेव। सादर प्रणाम। मैं औरंगाबाद से हूँ गुरुदेव, रानी बम जी। बोलिए। हम मार्च महीने में राजस्थान गए थे और उस टाइम पे मेरा बेटा गोवा गया था। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था गुरुदेव। 4 बार गाड़ी पूरी पलटी हो गई। 4 व्हीलर कार थी पर उसे एक खरोच भी नहीं आई। मैं रोज जल शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ गुरुदेव। मुझे लगता है ये सब उसी का है। जय हो, जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इतना गुरुदेव टीवी पे भी आया था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर उसे एक खरोच भी नहीं थी। 4 बार गाड़ी पलटी हो गई। यही शिव कृपा है। आपका एक लोटा जल, अभी भी हमने कथा में कहा, बैठो बाबू बैठो, एक लोटा जल यदि आप चढ़ा रहे हो वो कहाँ काम आएगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। वो जल किस जगह पर काम आएगा आपको कुछ भी ध्यान नहीं होगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाए प्रतिदिन। जैसा घर का एक एक व्यक्ति जाए चढ़ाए, आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो जल काम आएगा। जैसे बेटी ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, मेरा जल चढ़ाया हुआ सार्थक हो गया, कि गाड़ी भले 4 पलटी खा गई, पूरा नाश तो हो गई, पर बच्चा तो बच गया। वो जल कहाँ काम आता है ये शिव ही जानता। महाराज भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन यजमान परिवार श्री